Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new to this channel, hello, my name is Shagun and you are watching Learn with Shagun. So in this video we are going to know about optical activity. Basically optical activity क्या होती है and how can the objects be classified on the basis of optical activity and how does optical activity actually arises. वो सब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. Just before I directly move towards optical activity, I would make you remind some of the characteristics of light ताकि ये चीज़ें हमें और clear हो सके आसानी से. So as you can see, this is the general structure of light, जहाँ पे हमारे पास जो है वो 3-dimensional structure में हम इसे study करते हैं, जहाँ पे in one of the dimensions हमारा जो electric field है वो oscillate करता है, in one of the dimensions हमारा magnetic field oscillate करता है and third dimension में हमारी लाइट जो है वो प्रोपगेट करती है. दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइट. आई थिंक एवरी वन नोज इट. उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट अ सोर्स ऑफ लाइट. जब भी कोई लाइट अपने सोर्स से एमिट होती है तो वो अनपोलराइज्ड फॉर्म में होती है. अनपोलराइज लाइट से मतलब ये है कि जो लाइट है वो हर एक पॉसिबल प्लेन में जो है वो ऑसिलेट कर रही है. सो यूजुअली जो लाइट एमिट करी जाती है किसी भी सोर्स से इनिशियली वो अनपोलराइज फॉर्म में ही होती है. व्हेन इट पासेस थ्रू अ पोलराइजर तो लाइट जो है इट कम्स आउट टू बी ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग इन अ सिंगल प्लेन. अब ये कैसे होता है ये भी थोड़ा सा हम जो है वो रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. उससे पहले हम अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो एवरी पॉसिबल प्लेन में जो है वो ऑसिलेट कर रही होती है. ऐसा क्यों होता है, लाइट जो है वो अनपोलराइज क्यों होती है? क्योंकि जब लाइट किसी भी सोर्स से एमिट की जाती है, फॉर एग्जाम्पल दिस बल्ब हैज़ emitted लाइट. अब ये सिंगल बीम ऑफ लाइट तो एमिट करेगा नहीं, राइट? इट emits अ लॉट ऑफ बीम्स ऑफ लाइट टुगेदर. तो जब वो बहुत सारी बीम्स ऑफ लाइट जो हैं वो इकट्ठे एमिट होती हैं तो दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग इन मैनी रैंडम प्लेन्स बिसाइड ऑसिलेटिंग इन अ सिंगल प्लेन, राइट? दिस इज़ वेल अंडरस्टूड. अब लाइट जो है वो प्रोपगेट तो कर रही है सेम प्लेन में. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज इन द सेम प्लेन, बट द थिंग इज कि पोलराइजेशन उसकी रैंडम होती है. पोलराइजेशन मतलब कि इज द ज्योमेट्री ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इट्स ऑसिलेशंस, राइट? और पोलराइज लाइट क्या होती है? पोलराइज लाइट वो लाइट होती है जिसकी जो वाइब्रेशंस हैं या ऑसिलेशंस हैं वो सिर्फ एक ही प्लेन में जो है वो वाइब्रेट करती है. फॉर एग्जाम्पल दिस, you can see the oscillations or vibrations are in a single plane. Now the thing is, what does a polarizer do? तो पोलराइज़र एक एक्चुअली एक ऐसा ऑप्टिकल फिल्टर होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके खुद के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक सिंगल डायरेक्शन में अलाइन होंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सब्सटेंस, इसके अंदर खुद के जो जिस सब्सटेंस से ये मिलके बना है उसके खुद के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सिंगल डायरेक्शन में अलाइंड हैं. तो जब बहुत सारी प्लेन में ऑसिलेट करती हुई लाइट उससे पास करती है तो वो सेम ओरिएंटेशन वाली लाइट को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है और एक सिंगल प्लेन में जो लाइट ऑसिलेट कर रही है उसे बाहर भेज देता है. सो दिस इज द वर्क ऑफ अ पोलराइजर. आई होप इट इज क्लियर. सो ऑल ऑफ दीज कंसेप्ट वर इम्पॉर्टेंट टू बी रिमाइंडेड. अगर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी को अच्छे से समझना है, ये मैंने शॉर्ट में जो है एक फटाफट रिवाइज करवा दिया है. आई होप इट इज़ क्लियर. और अगर इफ़ यू वांट अ डिटेल वीडियो रिगार्डिंग इट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. अब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे. अभी तक जो भी हमने रिकैप्चुलेट किया उससे हमें एक बात तो क्लियर है कि जो पोलराइज्ड लाइट है वो एक ही डायरेक्शन में जो है वो अपनी ओरिएंटेशन जो है वो शो करती है, अपनी वाइब्रेशंस जो हैं वो शो करती हैं. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ ऑसिलेशन. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू. फॉर एन इंस्टेंस लेट मी से कि ये जो एक हाइलाइटर है, ये जो पेन है, ये लाइट का जो है वो प्लेन शो कर रहा है ऑफ ऑसिलेशन. फॉर एग्जांपल लाइट इज ऑसिलेटिंग, पोलराइज लाइट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस इन दिस प्लेन. ओके, सो पास करेगी तो या तो इसकी ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में चेंज होगी, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग लाइक दिस नाउ. और व्हाट जस्ट हैपेंस इज कि ये नॉर्मल से
नॉर्मल जो सेंटर पोजीशन है उसे इस तरफ को भी ऑसिलेट करना, रोटेट होकर इस तरफ को भी ऑसिलेट करना शुरू कर सकती है। अबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, जो जिसके थ्रू ये पास कर रहा है कोई भी सब्सटेंस है, उसकी एबिलिटी कि वो लाइट की इस ओरिएंटेशन, जो उसका ओरिएंटेशन ऑसिलेशन का, उसे चेंज कर सके, उसकी इस एबिलिटी को ही उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी का नाम दिया गया है। आई होप इट इज़ क्लियर कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। सब्सटेंस जो है वो लाइट के प्लेन को दो तरीके से चेंज कर सकता है। नंबर वन इज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड नंबर सेकेंड इज़ द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ इसी बेसिस पे these substances ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी दो तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं। नंबर वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड नंबर सेकेंड इज लेवो रोटेटरी। सो लेट अस टॉक अबाउट दीज। अगर तो जो प्लेन ऑफ लाइट है, फॉर एग्जाम्पल अगेन दिस इज ऑसिलेटिंग इन दिस डायरेक्शन, और वो किसी भी सब्सटेंस से पास करता है और वो उसका प्लेन राइट, नॉर्मल से राइट डायरेक्शन में जो है वो बदल देता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑसिलेशन को, और वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करने लग पड़ता है, तो उस तरीके के सब्सटेंस को कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। आपने देखा होगा कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब की डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी फॉर्म्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी। सो व्हाट डज दैट इंडिकेट? दैट इंडिकेट्स कि वो मॉलिक्यूल, वो जो ग्लूकोज का या फ्रक्टोज या कोई भी मॉलिक्यूल है, वो अपने में से जो लाइट पास करवाई जा रही है या उससे जो लाइट पास कर रही है, उसे वो, उसके पास ये एबिलिटी है कि उस लाइट को किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी नहीं, अगर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो वो राइट डायरेक्शन में उसे जो है वो चेंज कर सकता है उसके प्लेन ऑफ ओरिएंटेशन को। और सेम तरीके से अगर वो लेवो रोटेटरी है तो वो अपने में से जो चीज़ लाइट पास कर रही है उसे वो लेफ्ट में उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकता है। सो इसी चीज़ को कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। ओके, सो जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है दैट इज इंडिकेटेड बाय अ स्मॉल डी with a positive sign, and levorotatory substances are indicated by a small l with a negative sign. So I hope it is clear. It was really very easy to be understood. और उसके बाद यही जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या सब्सटेंसेस कहा जाता है, जिनके पास ये चीज़ करने की एबिलिटी होती है। One form of substance can change the plane of light into right direction, वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और उसी सब्सटेंस का एक ऐसा फॉर्म है जो प्लेन ऑफ लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, तो वो लेवोरोटेटरी। अब उसी सब्सटेंस की इन्हीं दो फॉर्म्स को नाम दिया गया है ऑप्टिकल आइसोमर्स का। तो existence of such kind of forms of the same substance is called optical isomerism. Now कैसे पता चलेगा केमिस्ट्री में कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा नहीं? अब कह तो दिया कि कोई मॉलिक्यूल जो कि ऐसा कर सकता है वही ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है? सो टू फाइंड इट आउट, ये चीज़ डिपेंड करती है किसी भी मॉलिक्यूल की कायरलिटी के ऊपर। अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो एसिमेट्रिक है, उसमें कायरल एटम प्रेजेंट है, तो वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दिस इज़ अ क्राइटेरिया। कायरलिटी से मतलब ये है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक ऐसा कार्बन एटम प्रेजेंट है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, राइट? उनकी चारों वैलेंसीज के ऊपर डिफरेंट एटम्स या फिर सब्सटीट्यूट्स लग रखे हैं, तो उसे कहा जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव या फिर कायरल। ना फॉर एग्जाम्पल, ये जो है ये हमारे पास कार्बन एटम है और इसकी जो चारों वैलेंसीज हैं उसके ऊपर अलग अलग जो है वो एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स लग रखे हैं, तो ये कार्बन मेरा कहलाएगा कायरल कार्बन, स्टीरियो सेंटर या फिर एसिमेट्रिक कार्बन, और इसी की वजह से किसी भी सब्सटेंस में ऑप्टिकल एक्टिविटी अराइज होगी। I'll take the example of butanol to explain it. ब्यूटेन 2 का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो ब्यूटेन है ऑब्वियसली उसमें 4 कार्बन एटम्स हमारे पास होते हैं और उसमें 2 ओल बोला है, तो ऑब्वियसली सेकंड पोजीशन पे जो है वो एक अल्कोहल ग्रुप लग रखा है, बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन्स हैं ऑब्वियसली। अब लेट मी मेक यू सी कि यहाँ पे जो ये कार्बन है, ये वाला फर्स्ट कार्बन अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे 3 तरफ हाइड्रोजन है और लास्ट में सब्सटीट्यूट ये वाला हम पूरा का पूरा कंसिडर करेंगे, तो ये यहाँ पे एक ग्रुप है जो कि अलग है, लेकिन ये तीनों हाइड्रोजन्स हैं, सिमिलर हैं, तो ये वाला कार्बन तो स्टीरियो सेंटर नहीं है।
और ये वाला भी नहीं हो सकता 3 हाइड्रोजन्स, ये वाला भी नहीं हो सकता 2 हाइड्रोजन्स। लेकिन ये जो कार्बन है सेकेंड पोजिशन पे, इट हैज़ 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, इट हैज़ 1 हाइड्रोजन, इट हैज़ 1 अनदर काइंड ऑफ सब्सटीट्यूट 2 कार्बन के साथ, और ऊपर एक अनदर काइंड ऑफ सब्सटीट्यूट है विद 1 कार्बन। दिस इज़ मिथाइल एंड दिस इज़ इथाइल, राइट। तो चारों तरफ अलग है, इसीलिए ये एक स्टीरियो सेंटर है। कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन, इसी कायरल कार्बन के अराउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी अब शो होगी, इसको हम स्टीरियो सेंटर मानेंगे। और इसके अराउंड जो है वो ओरिएंटेशन जो है वो बाकी जो सब्सटीट्यूट्स हैं या ग्रुप्स हैं या एटम्स हैं उनको प्लेस कर दिया जाएगा, इसको स्टीरियो सेंटर मानकर। नाउ इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस एज स्टीरियो सेंटर, सेकेंड कार्बन एज स्टीरियो सेंटर, यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे 2 तरीके की इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस जो हैं वो इसकी बन सकती हैं। आपको चेक करने के लिए दिया जाए कि क्या इज दिस मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव, सो you just have to see that if it has a stereo center. If it has a stereo center, it is optically active. And if you are not familiar with the concept of non-superimposable images, मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखा है। What are optically active compounds? Optically active जो compounds होते हैं वो उनकी जो mirror images होती हैं they are non-superimposable on each other. कैसे? For example, this is my hand, right? This is my hand. The other hand, if I superimpose it on each other, these are not superimposable because this thumb is not superimposing the thumb of the other hand. ये दूसरे हाथ के thumb को superimpose नहीं कर पा रहे, ये finger दूसरे hand की little finger को superimpose नहीं कर पा रही है, तो these two hands are non superimposable. That's why we can say that these two are the mirror images of each other, right? वैसे ही compounds के साथ भी ऐसा ही होता है, molecules के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर लाया जाए और वो एक दूसरे की एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपरिम्पोजेबल हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, राइट। अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रख दूंगी तो ये जो अमीनो ग्रुप होगा इस तरफ होगा, इसका अमीनो ग्रुप इस तरफ होगा, जस्ट लाइक माय हैंड। तो दैट्स व्हाई दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, दीज कैन फॉर्म द मिरर इमेज। So I hope you found something useful in this video, and for more videos like this, stay tuned to my channel. Thanks for watching.